अंजना देसाई कर रही हैं, वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवाल जो है सदस्य होंगे। हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। यह देखिए, कई जगह से ये बात भारतीय जनता पार्टी से शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की, ये कई जगह से ये आवाज़ उठ रही है। अब इनका एक अपना एजेंडा है। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि एक कॉमन सिविल कोड बनाने की बात जो है संविधान सभा में भी हुई थी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है संविधान का, उसमें भी कई चीज़ों के बारे में कहा गया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसमें से एक ये भी है कि एक कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए, लेकिन उसके विषय में आम राय बना करके हो। अभी जो देश का माहौल है, वो देश के माहौल में लोगों को लग रहा है कि साहब मुसलमान जो है वो टारगेट पर है, जो रूलिंग पार्टी है उसके टारगेट पर है, और उसी को टारगेट बना करके हिंदू वोट बैंक बनाने की कोशिश हो रही है। उसमें कुछ सफलता भी मिली है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी 2014 के मुकाबले 2019 में ज़्यादा वोट से जीते, ज़्यादा सांसद उनके जीते। अभी उनके सामने जो है 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वही लक्ष्य है, और उसी को एजेंडा बना करके लोग काम कर रहे हैं। अब उसी में ये कॉमन सिविल कोड वाली भी बात है। और अंजना देसाई जी जिसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बन रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रिय जज हैं। अभी जो जम्मू कश्मीर में सीटों का डिलिमिटेशन हुआ, सीटों की संख्या बढ़ाई गई, उसके बारे में सब लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो वहाँ बहुमत में था उसको अल्पमत में ले आने लायक जो है डिलिमिटेशन जो है वहाँ बनाया गया, क्षेत्रों का निर्माण किया गया, उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। यहाँ भी उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो इसमें सरकार बनाने जा रही है, और सरकार को अधिकार है नहीं अधिकार है ये तो कोर्ट अदालत तय करेगा। हमको उसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य जो है एक ही है, हिंदू वोट बैंक बनाना। उसी के तहत सब कुछ हो रहा है। तकनीक के इस्तेमाल के प्रति उदासीनता के कारण गरीबों को नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी के बहुत ही माहिर आदमी हैं, और उसी पर ज़्यादा भरोसा उनको है। यहाँ तक कि जो नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है उसमें भी ई लर्निंग पर ही ज़्यादा जोर है। अब ये एक नए किस्म का डिजिटल डिवाइड जो है देश में पैदा हो रहा है। आप देखिएगा, कोरोना काल में जो पढ़ाई लिखाई हुई वो इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई हुई, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है कि देश के अधिकांश जो गरीब बच्चे हैं वो जो है वंचित हो गए। अब स्मार्टफोन का कनेक्शन कहीं नहीं मिलता है, कई इलाका ऐसा है जहां आपको कनेक्शन नहीं मिलता है। अब जो बड़े घर के लड़के हैं वो लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पर पढ़ाई जो है कर लेते हैं, उनको सुविधा है, लेकिन स्मार्टफोन पर बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना। तो इनको एक तरफ तो नेहरू को और नेहरू परिवार को गाली देते हैं, दूसरे तरफ माना जाता है कि ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है ये राजीव गांधी के समय का देन है। आपको याद होगा कि जिस समय रेलवे में कंप्यूटर आ रहा था रिजर्वेशन वगैरह के लिए, तो बैलगाड़ी से अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो संसद पहुंचे थे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन लोगों ने नहीं किया, इसके लिए वो दोष दे रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक बड़ी आबादी उससे जो है बाहर हो जा रही है। बीजेपी के ईश्वरप्पा का कहना है कि मस्जिद बनाने के लिए 36,000 मंदिरों को तोड़ा गया। सर्वे हो रहा है, क्या आप जानते हैं कि कितने मंदिर तोड़े गए? उन्होंने कहा है कि हम बक्से जिन्होंने सोमनाथ लिंग, मथुरा लिंग, अयोध्या रामचंद्र भूमि को नष्ट किया, मैं सीधे तौर पर बताऊंगा कि ये 36,000 कहाँ तोड़े गए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक वाक्य कहा था अपने भाषण में, कहा था कि 1200 वर्षों के गुलामी की मानसिकता जो है हमारी, वो आंख उठाकर बात करने में संकोच का अनुभव करती है। उन्होंने अंग्रेज़ों के गुलामी का जिक्र नहीं किया। वो जो मीर कासिम आया था 700 कुछ ईस्वी में सिंध में वो आया था, उस समय से वो गुलामी के काल को जोड़ रहे थे। और ये देश का एक ढंग से अपमान भी है
क्योंकि अंग्रेजों ने जो है हमारे इतिहास को मैंने बांटा है। हमको याद है जेम्स मिल का बड़ा नाम था, कभी हिंदुस्तान आए नहीं, उन्होंने ही आधुनिक इतिहास जो है तैयार किया, जिसमें कालखंड में इतिहास को बांटा। एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन जिसको मुस्लिम इतिहास कहा जाता है, और एक आधुनिक इतिहास जो अंग्रेज़ों के गुलामी का काल है उसको आधुनिक माना गया। और अब देखिएगा अंग्रेज़ों के मैंने गुलामी के काल का यहाँ से 48 करोड़ लाख जो है एक पाउंड में यहाँ से रुपया जो है लेकर के पूंजी को लेकर के गए। अब इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि कई मुस्लिम आक्रांता ऐसे हुए हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा है। सोमनाथ मंदिर टूटा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बनारस के मंदिर के बारे में कहा जाता है, उसकी एक अलग कहानी है कि औरंगजेब ने क्यों तोड़ा। वो पांडे जी जो इतिहासकार हैं उन्होंने खोज के निकाला कि किस तरह से कच्छ के राजा की रानी जो है नहीं आई, उनकी तलाशी हुई तो वहीं मंदिर के नीचे जो है वो अस्त व्यस्त हालत में पड़ी हुई थी, वहाँ के पंडों ने बलात्कार किया था, ये उन्होंने लिखा है और उसी पर इसने मंदिर तोड़ा। खैर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मंदिर टूटा है। अब ये जो बता रहे हैं 36,000 और कितना, हम कहीं पढ़ रहे थे कि कुछ 100 मंदिर जरूर टूटा है। आज के दिन भी हमारे देश में मोटा मोटी लगभग 10 लाख मंदिर है इस देश में, और कई मंदिर ऐसा है अगर सबके आमदनी को जोड़ दिया जाए तो हम लोगों का जो बजट है देश का उसके मुकाबले में आ जाएगा। तिरुपति का मंदिर देख लीजिए, तिरुपति के मंदिर को बीट कर दिया पद्मनाभन मंदिर जो है, 1 लाख करोड़ रुपए का ये निकल चुका है वहाँ। अभी एक खजाना जो है नहीं खुला। कितना टन सोना है, कितना टन गहना है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो मंदिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से है, ऐसा नहीं है मंदिर टूटा है, लेकिन आप 36,000 मंदिर तोड़ने का और अतीत उसको आप वर्तमान में दुरुस्त करने लगिएगा, बड़ा भारी झंझट है। और अंग्रेज़ों को क्यों भूल जाते हैं जहाँ करोड़ों लोग भूख से पैर रगड़ रगड़ करके मर गए उनके राज में। आपका जो भी हुनर था, कला था, एक ज़माने में जो है ढाका का मलमल जो है पूरा थान जो है वो अंगूठी से निकल जाता था, वो सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन उसके प्रति अभी भी आपका प्रेम का भाव है और यूरोप के ही नकल में आप देश को बढ़ा रहे हैं। ये खामखा एक तनाव पैदा करना देश में, इससे जो है देश बनेगा नहीं, देश टूटेगा। सीबीआई ने महुआ मुफ्ती की बहन रुबैया सईद को 15 जुलाई को यासीन मलिक से उसके अपहरण से जुड़े मामले पर समन भेजा है। अब अपहरण कहिया हुआ, कांधार वाला जहाज उसके चलते छूटा है, अब उसको बुला करके आप जो है उससे 50 घंटों कीजिएगा, ह्यूमिलिएट कीजिएगा। यासीन मलिक को सजा हो गई है, अब जो है उसकी जांच की और उसके ये का क्या है इतिहास। उसी में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके अपहरण के बाद जो छोड़ने का शर्त रखा गया था, जो हवाई जहाज का अपहरण हुआ था, उसमें जसवंत सिंह जी गए थे निगोशिएट करने के लिए। गड़ा मुर्दा उखाड़ने का एक लक्ष्य बना करके ये प्रवृत्ति जो है बहुत ही, इतना बड़ा देश जो है इतने छोटे दिल से नहीं चल सकता।